नमस्कार। जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और जिस मुद्दे को लेकर आपके सामने मैं आया हूं, झारखंड के लिए वो मुद्दा सबसे कम इंटरेस्टिंग मुद्दा है। मतलब झारखंड के लोग ये देखना नहीं चाहते हैं और झारखंड में आप इस पर अगर कंटेंट बनाते हैं तो इसमें आपको व्यू भी नहीं मिलता। जानते हैं वो मुद्दा क्या है? शिक्षा। अब मैं आपके सामने एक आंकड़ा शेयर करने वाला हूं। इस आंकड़े को देखिएगा, समझिएगा कि क्यों झारखंड ऐसा है। झारखंड में रांची में एक बहुत फेमस कॉलेज है, इसका नाम है DSPMU, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। अब इसमें BSc, BA और BCom, इसका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इसका रिजल्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, पास फेल का। ठीक है, सब्जेक्ट पास और फेल। आप आंकड़ा ये देखिएगा, सब्जेक्ट है फिलॉसफी, इसमें 36 लोग पास हुए, 34 लोग फेल हुए। सेकंड सब्जेक्ट है खड़िया, इसमें 3 लोग पास हुए, 2 लोग फेल हुए। खोरठा, इसमें 5 लोग पास हुए, 27 लोग फेल हुए। कुड़माली, इसमें 7 लोग पास हुए, 11 लोग फेल हुए। मुंडारी, इसमें 12 लोग पास हुए, 13 लोग फेल हुए। नागपुरी, चौसठ लोग पास हुए, 106 लोग फेल हुए। पंचपरगनिया, इसमें 3 लोग पास हुए, 11 लोग फेल हुए। संथाली, इसमें 6 पास, 6 फेल। संगीत, इसमें कोई फेल नहीं हुआ है, 7 पास हुए, 8 फेल हुए। विजुअल आर्ट्स, 19 पास हुए, 14 फेल हुए। उसी तरीके से इंग्लिश, 122 लोग पास हुए, 61 लोग फेल हुए। लिटरेचर, 130, 185। ठीक है, अभी और देखिए, यही है सब्जेक्ट पास फेल। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, इसको एंथ्रो कहते हैं, 38 पास, 142 फेल। इकोनॉमिक्स, 55 पास, 57 फेल। ज्योग्राफी, 67 पास, 34 फेल। हिस्ट्री, 117 पास, 87 फेल। पॉलिटिकल साइंस, 85, 66। साइकोलॉजी, 42 पास, 65 फेल। बंगाली, 0 पास, 1 फेल। हिंदी, 76, 96। संस्कृत, 30, 52। ऐसा ही सोच लीजिए कि ये सब में ये स्थिति है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 286 पास, 213 फेल। सब में यही आंकड़ा है। तो जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? आप देखिएगा कि कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पास और फेल का आंकड़ा जो है
फेल का आंकड़ा ज्यादा है। अब जैसे यही देख लीजिए, लिटरेचर में 185 फेल है। आप देख लीजिए ना, म्यूजिक में 8 लोग फेल है। तो आखिर सवाल है, संस्कृत में 52 लोग फेल है, बंगाली में 1 फेल है, हिंदी में 96 लोग फेल है। तो आखिर ऐसा क्यों हो गया जानते हैं? इसके पीछे एक कारण है एनईपी। एनईपी क्या है? एनईपी यानी हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी यानी होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है कि केंद्र सरकार ने बिना प्रॉपर तैयारी और बिना ट्रेनिंग के आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ला करके और थोप दिया कि ठीक है, अब हम जो है वो ला करके आ रहे हैं एनईपी। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब इसमें क्या है कि एक छात्र को एक एक सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट तक पढ़ना पड़ता है। टीचर है नहीं। अब टीचर है नहीं, ज्यादातर छात्र ये बताते हैं कि कोर्स पूरा ही नहीं हुआ। अब कोर्स पूरा नहीं हुआ तो बेचारे एग्जाम लिखेंगे कैसे? और टीचर को इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ाना कैसे, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। छात्रों को ओवर बर्डन कर दिया गया कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, लेकिन पढ़ाएगा कौन, इसका जवाब नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की जबरदस्त कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त कमी है। तो ऐसी स्थिति में छात्र पढ़ेंगे कैसे? तो जिसका नतीजा ये हो रहा है कि छात्र फेल हो रहे हैं। भाई साहब, शिक्षकों की बहाली कीजिए, आनंद फानंद में बहाली कीजिए। जब तक आप बहाली नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही फेल वाले आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने लागू तो कर दिया ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, नई शिक्षा नीति। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के तहत आपके शिक्षक भी तो तैयार होने चाहिए। आपके पास शिक्षक तो है या नहीं है? तो जब शिक्षक नहीं है तो रिजल्ट ऐसा ही आएगा। तो कुल मिलाकर के सरकार को इस पर व्यवस्था करने की जरूरत है कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इंप्लीमेंट हुआ है तो उसके लिए शिक्षकों की व्यवस्था कैसी होगी। शिक्षकों की 1 मिनट के लिए आप व्यवस्था कर लेते हैं तो फिर उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था कैसे होगी? तो शिक्षकों की बहाली कीजिए। शिक्षकों की बहाली करने के बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, तभी जाकर के वो होगा। और एक और बहुत बड़ा कारण है कि छात्रों की अटेंडेंस नहीं रहती, छात्र क्लासेस भी अटेंड नहीं करते, तो जिसका नतीजा है कि ये इस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये रिजल्ट अगर सुधारना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सही तरीके से लागू करना है। मैंने एक एग्जांपल दिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के बीएससी बीकॉम और बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का। इसी आधार पर बाकी भी एग्जामों के रिजल्ट जो है वो होते ही होंगे। तो कुल मिलाकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर सफल करना है तो उसके लिए शिक्षकों की बहाली बहुत जरूरी है। नमस्कार, जोहार।